आज 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। आज हम संत कबीर साहिब का वचन ले रहे हैं। आज का यह सत्संग कोई साधारण बात सुनने के लिए नहीं है। आज की यह बात शायद आपके कानों से नहीं बल्कि आपके अंदर तक पहुंचने के लिए आई है, क्योंकि सवाल बहुत गहरा है कि मालिक जब किसी को अपने पास बुलाता है तो आखिरी पैगाम क्या देता है। संगत जी, हो सकता है आज की यह बात आपके अपने जीवन के किसी ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दे जिसे आपने बहुत समय से बंद कर रखा है। हो सकता है मालिक का कोई इशारा आपके सामने से कई बार गुजर चुका हो, लेकिन आपने उसे महज एक घटना समझकर टाल दिया हो। इसलिए अगर आप इस समय यह सत्संग सुन रहे हैं तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़ जाना। अपने मन से एक बार जरूर पूछना कि क्या यह पैगाम मेरे लिए है। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची, दिल को छू लेने वाली और आत्मा को जगाने वाली बातें सुनना अच्छा लगता है तो अभी इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार जो सत्संग आपके सामने आए उसमें मालिक आपके लिए वही बात कह दे जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। संगत जी, इंसान पूरी जिंदगी पैगामों के बीच जीता है। कभी किसी की बात से उसे पैगाम मिलता है, कभी किसी घटना से, कभी किसी बिछुड़ने से, कभी किसी मिलने से, कभी खुशी से और कभी ऐसे दुख से जिसे वह जिंदगी भर भूल नहीं पाता। लेकिन मालिक के पैगाम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अवसर शब्दों में नहीं आता। मालिक जब समझाता है तो जरूरी नहीं कि कोई आवाज सुनाई दे। मालिक जब चेताता है तो जरूरी नहीं कि आसमान से कोई संदेश उतरे। कई बार एक सांस का चलना ही पैगाम होता है। कई बार किसी अपने का अचानक चले जाना पैगाम होता है। कई बार बीमारी, परेशानी, असफलता, टूटता हुआ रिश्ता, बदलते हुए हालात और जीवन की अनिश्चितता इंसान के दरवाजे पर खड़े होकर यही कहते हैं कि ऐ इंसान, तू आखिर किस चीज पर इतना घमंड कर रहा है? तू किस चीज को अपना समझकर बैठा है और तू किस भरोसे पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है? जरा सोचिए, हम सुबह आंख खोलते हैं और बिना सोचे समझे अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। हमें लगता है कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा। हम योजनाएं बनाते हैं, पैसे जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, अपने नाम की चिंता करते हैं, अपनी इज्जत की चिंता करते हैं, दूसरों से आगे निकलने की चिंता करते हैं। लेकिन एक चीज भूल जाते हैं कि जिस सांस के भरोसे यह सारी दुनिया चल रही है उस सांस की कोई गारंटी हमारे हाथ में नहीं है। यही मालिक का पहला पैगाम है। जो मिला है वह स्थायी नहीं है, लेकिन इसे इंसान सुनता है और फिर भूल जाता है। किसी की मौत की खबर आती है तो कुछ क्षण के लिए मन कांप जाता है। हम कहते हैं सचमुच जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर कुछ समय बाद वही मन संसार के कामों में ऐसा उलझता है जैसे उसे हमेशा यहीं रहना हो। किसी के अंतिम संस्कार से लौटते हुए इंसान सोचता है कि एक दिन मुझे भी जाना है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मोबाइल, पैसा, कारोबार, रिश्ते, झगड़े और इच्छाएं उस विचार को फिर दबा देती है।
यही तो सवाल है कि मालिक का पैगाम सुनकर भी इंसान बदलता क्यों नहीं? क्योंकि सुनने और समझने में बहुत अंतर है। कानों ने सुन लिया लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया। मन ने स्वीकार कर भी लिया लेकिन आदतों ने उसे बदलने नहीं दिया। इंसान जानता है कि समय कम है, फिर भी समय को व्यर्थ करता है। जानता है कि शरीर नश्वर है, फिर भी शरीर को ही अपनी पूरी पहचान मान बैठता है। जानता है कि धन साथ नहीं जाएगा, फिर भी धन के पीछे अपने रिश्ते, अपनी नींद, अपना समय और अपनी अंतरात्मा तक बेच देता है। जानता है कि मौत निश्चित है, लेकिन मौत के विचार से भागता रहता है। संगत जी, यह बात किसी को डराने के लिए नहीं है, यह बात जगाने के लिए है। मौत मालिक का अंत नहीं, बल्कि इस संसार की यात्रा का एक पड़ाव है। लेकिन इंसान ने मौत को केवल भय बना लिया और जिंदगी को केवल भोग बना लिया। निस्वार्थ प्रेम सत्संग के माध्यम से संतों ने बार बार समझाया कि जिस दिन सांसों की गिनती पूरी हो जाती है, उस दिन न धन की गठरी साथ जाती है, न ऊंची कुर्सी, न बड़ा मकान, न रिश्तेदारों की भीड़। इंसान के साथ अगर कुछ जाता है तो उसके कर्म, उसकी कमाई और वह अंदर की दिशा जिसमें उसने अपना जीवन लगाया। इसलिए जब मालिक किसी जीव को अपने पास बुलाने का समय लाता है तो सबसे बड़ा पैगाम यही समझो कि अब संसार में जो कुछ तुझे अपना लगता था उसका हिसाब छोड़ और उस मालिक को याद कर जिसके दर से तू आया था। लेकिन संगत जी, मालिक का पैगाम केवल अंतिम समय में नहीं आता, यह पैगाम तो हर सांस में आता है। हर सुबह कहती है कि एक और दिन मिला है, हर रात कहती है कि एक दिन कम हो गया, हर बीतता हुआ साल कहता है कि समय निकल रहा है, हर बिछड़ता हुआ इंसान कहता है कि यह संसार ठहरने की जगह नहीं है, और हर सत्संग कहता है कि अब भी समय है, अपने असली घर को याद कर। फिर भी हम बदलते क्यों नहीं? क्योंकि मन को संसार की चीजें तुरंत दिखाई देती है और आत्मा की कमाई दिखाई नहीं देती। पैसा दिखाई देता है, नाम दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है, लेकिन नाम सिमरन की कमाई दिखाई नहीं देती। दुनिया की तारीफ तुरंत मिल जाती है, लेकिन भीतर की तरक्की का पता धीरे धीरे चलता है। इसी कारण मन उस चीज के पीछे भागता है जिसे वह पकड़ सकता है, और उस चीज को भूल जाता है जिसे महसूस करने के लिए उसे अपने अंदर उतरना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हारे लिए खतरा बढ़ सकता है। वह कुछ दिनों तक सावधान रहता है, फिर पुरानी आदतें वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि जानकारी मिल गई लेकिन जीवन में उतरी नहीं। यही हमारी आध्यात्मिक हालत है। सत्संग में बैठकर हम सुनते हैं कि समय अनमोल है, भगवान को याद करो, मालिक को याद करो, कर्मों को सुधारो, अहंकार छोड़ो, मोह कम करो। उस समय मन कहता है कि बिल्कुल सही, लेकिन सत्संग खत्म होते ही वही मन फिर पुराने रास्ते लौट जाता है। इसलिए असली सत्संग सुनना नहीं, सत्संग को जीवन में उतारना है। मालिक का पैगाम तब असर करता है जब इंसान कहता है कि अब मुझे बदलना है।
संगत जी, कभी आपने गौर किया है कि जब कोई अपना इस संसार से चला जाता है तो कुछ समय के लिए हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता है। हमें लगता है कि अब हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, मालिक का नाम लेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस समय हमारे भाव झूठे थे, भाव सच्चे थे, लेकिन मन की पुरानी पकड़ बहुत मजबूत थी। मन ने दुख को देखा, लेकिन दुख के खत्म होते ही पुरानी इच्छाओं ने फिर कब्जा कर लिया। इसलिए संतों की सीख केवल भावुक होने की नहीं, जागरूक होने की है। किसी की मृत्यु देखकर 2 दिन बदलना आसान है, लेकिन हर दिन यह याद रखना कि एक दिन मुझे भी जाना है, यह असली जागृति है। किसी संकट में भगवान को पुकारना आसान है, लेकिन सुख में भी भगवान को याद करना यही असली कमाई है। जब दुख आता है तो हम कहते हैं मालिक बचा लो, लेकिन जब सुख आता है तो हम मालिक को भूल जाते हैं। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। जरा अपने जीवन को देखिए, क्या हम मालिक को केवल जरूरत के समय याद करते हैं? जब काम रुक जाए तो मालिक याद आता है, बीमारी आए तो मालिक याद आता है, परेशानी आए तो मालिक याद आता है, रिश्ते टूटे तो मालिक याद आता है। लेकिन जब सब कुछ ठीक हो तो क्या उसी मालिक को उतनी ही सच्चाई से याद करते हैं? अगर नहीं तो आज का पैगाम यही है कि मालिक को परिस्थिति का सहारा मत बनाओ, मालिक को जीवन का आधार बनाओ। मालिक से केवल मांगो मत, मालिक को याद भी करो। मालिक से केवल समस्या का समाधान मत मांगो, मालिक से अपने मन को बदलने की दया मांगो, क्योंकि बाहर की परिस्थिति बदलने से ज्यादा जरूरी अंदर का इंसान बदलना है। कई बार हम कहते हैं कि मालिक हमें संकेत क्यों नहीं देता, लेकिन संकेत तो बहुत हैं। सवाल यह है कि हमारी आंखें संसार की तरफ ज्यादा है या मालिक की तरफ। जब कोई संत समझाता है कि समय निकल रहा है, यह संकेत है। जब कोई अपना संसार छोड़कर चला जाता है, यह संकेत है। जब जीवन की कोई घटना हमें भीतर से हिला देती है, यह संकेत है। जब सत्संग की कोई पंक्ति सीधे हमारे दिल में उतर आती है, यह भी संकेत है। लेकिन हम संकेत को तभी स्वीकार करते हैं जब वह हमारी इच्छा के अनुसार हो। मालिक अगर हमारी मनचाही चीज दे दे तो हम कहते हैं कि मालिक ने मेरी सुन ली, और अगर हमारी इच्छा पूरी ना हो तो कहते हैं कि मालिक मेरी सुनता ही नहीं। शायद हमें यह समझना होगा कि मालिक का पैगाम हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कई बार मालिक हमें वह नहीं देता जो हम मांग रहे हैं, क्योंकि शायद वह हमें उससे बड़ी चीज की ओर मोड़ना चाहता है। लेकिन इंसान छोटी चीज पकड़कर बैठ जाता है और बड़ी कृपा को पहचान नहीं पाता। यही कारण है कि मालिक का पैगाम हमारे सामने होते हुए भी हम बदलते नहीं। हम पैगाम को अपनी सुविधा के हिसाब से सुनते हैं। जिस बात से मन को खुशी मिले उसे कृपा कहते हैं, और जिस बात से मन को चोट लगे उसे परेशानी कह देते हैं। लेकिन कभी कभी वही चोट हमें जगाने के लिए आती है।
कभी कभी टूटना ही मनुष्य को अपने असली सहारे की तलाश करवाता है। कभी कभी किसी का चले जाना हमें यह समझाने आता है कि जिसे तू अपना समझ रहा है वह भी मालिक की अमानत है। कभी कभी धन का चले जाना बताता है कि धन ही जीवन नहीं। कभी कभी रिश्तों का बदलना बताता है कि स्थायी सहारा संसार नहीं। और कभी कभी अपनी ही कमजोरी सामने आ जाना बताता है कि मनुष्य को अपने बल पर नहीं मालिक की दया पर चलना चाहिए। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है तो यह मत सोचिए कि मालिक ने मुझे क्यों चुना। एक बार यह भी सोचिए कि इस कठिनाई के पीछे मेरे लिए क्या पैगाम छुपा है। हो सकता है वह कह रहा हो कि अब लौट आ, अब बहुत भटक लिया, अब थोड़ी देर अपने अंदर देख, अब नाम को समय दे, अब अपने कर्मों को देख, अब अपने अहंकार को पहचान, अब उन रिश्तों में प्रेम भर जिनमें तुमने केवल अधिकार रखा, अब किसी का दिल मत दुखा, अब अपनी सांसों को बेकार मत जाने दे। आखिरी पैगाम की बात करते हुए हमें एक बहुत गहरी बात समझनी होगी कि जब इंसान इस संसार से जाने के करीब होता है तो संसार की सारी चीजें धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। जिस कमरे को अपना समझा था वह पीछे रह जाता है। जिन लोगों के लिए जिंदगी भर दौड़ते रहे वे भी कुछ दूरी पर खड़े रह जाते हैं। जिस शरीर को सजाया, संभाला, मजबूत बनाया वह भी एक दिन साथ नहीं जाता। तब इंसान को शायद सबसे ज्यादा एहसास इसी बात का होता होगा कि असली यात्रा तो वह थी जिसे उसने कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। इसीलिए संतों ने जीवन रहते जागने की बात कही। अंतिम समय पर मालिक को याद करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी जिंदगी मालिक को याद करके जीना उससे कहीं बड़ी बात है। आखिरी समय में पछताने से बेहतर है कि आज ही अपने जीवन को बदलना शुरू कर दें। आज ही कुछ समय मालिक की याद को दें। आज ही किसी से माफी मांग लें। आज ही किसी को माफ कर दें। आज ही किसी भूखे को भोजन दे दें। आज ही अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों से प्रेम से बात कर लें। आज ही अपने मन से पूछें कि अगर यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं क्या बदलना चाहता। यह सवाल बहुत ताकतवर है क्योंकि यह मन की प्राथमिकताएं बदल देता है। इंसान को बदलने के लिए हमेशा कोई बड़ी घटना जरूरी नहीं होती। कभी एक वाक्य काफी होता है, कभी एक सत्संग काफी होता है, कभी एक संत की वाणी काफी होती है, कभी किसी की मृत्यु की खबर काफी होती है और कभी एक शांत बैठी हुई रात में अपने ही दिल से पूछा गया सवाल काफी होता है। अब सवाल यह नहीं कि मालिक हमें पैगाम देता है या नहीं, सवाल यह है कि जब पैगाम आता है तो हम क्या करते हैं। क्या हम उसे सुनकर भूल जाते हैं या उसे अपने जीवन की दिशा बना लेते हैं। अगर आज की इस बात ने आपके भीतर थोड़ा सा भी सवाल पैदा किया है तो उस सवाल को दबाइए मत, क्योंकि हो सकता है वही सवाल आपके अंदर की यात्रा की शुरुआत हो। अपने मन से पूछिए कि मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं। क्या यह मेरे साथ जाने वाली है। मेरे पास जो सांसें हैं उनका मैं क्या कर रहा हूं।
मुझे सत्संग सुनने का अवसर मिला है, लेकिन क्या मैं सत्संग को जी भी रहा हूं? मैं नाम सिमरन की बात करता हूं, लेकिन क्या नाम को अपने जीवन में जगह देता हूं? मैं मालिक की दया मांगता हूं, लेकिन क्या मैं मालिक की रजा को स्वीकार करना सीख रहा हूं? मैं चाहता हूं कि मालिक मुझे अपने पास बुलाए, लेकिन क्या मैं अभी से अपने मन को उस रास्ते के लिए तैयार कर रहा हूं? यही आज का सबसे बड़ा पैगाम है। मालिक को आखिरी समय में मत खोजो, मालिक को आज की सांस में खोजो। आखिरी बुलावे का इंतजार मत करो, आज ही अपने अंदर लौटो। मृत्यु का भय लेकर मत जियो, बल्कि यह याद लेकर जियो कि एक दिन यह यात्रा पूरी होगी और उससे पहले हमें अपनी असली कमाई करनी है। संसार का काम संसार में चलता रहेगा, लोग आएंगे लोग जाएंगे, तारीफ मिलेगी आलोचना होगी, पैसा आएगा जाएगा, रिश्ते बनेंगे बदलेंगे, शरीर मजबूत होगा कमजोर होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मिक दिशा तुम्हारे हाथ में है। आज तुम किस तरफ देख रहे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। संगत जी, मालिक का पैगाम शायद बहुत दूर से नहीं आता। हो सकता है आपकी अपनी सांस कह रही हो कि समय निकल रहा है। हो सकता है वह आपका अंतर मन कह रहा हो कि अब बदल जा। हो सकता है कोई सत्संग आपको कह रहा हो कि अब नाम को पकड़ ले। हो सकता है किसी संत की वाणी आपको पुकार रही हो कि अब अपने असली घर को याद कर। और हो सकता है आज का यह सत्संग भी उसी पैगाम का एक माध्यम हो। इसलिए इसे केवल एक वीडियो समझकर मत छोड़ना। अगर आज एक बात भी दिल में लगी है तो उसे अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सत्संग की असली सफलता तब नहीं होती जब सुनने वाला कहे कि सत्संग बहुत अच्छा था। असली सफलता तब होती है जब सुनने वाला उठकर अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव कर दे। अगर आज आपने तय कर लिया कि मैं रोज कुछ समय मालिक के नाम को दूंगा, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाऊंगा, अपने अहंकार को थोड़ा कम करूंगा, अपने कर्मों को देखूंगा और यह याद रखूंगा कि एक दिन मुझे भी इस संसार से जाना है, तो समझो आज का पैगाम व्यर्थ नहीं गया। और संगत जी, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक और गहरा सवाल बाकी है कि जब मालिक बार बार पैगाम देता है फिर भी मन उसी संसार में क्यों लौट आता है? मन की ऐसी कौन सी पकड़ है जो इंसान को अंतिम सत्य जानते हुए भी बदलने नहीं देती? क्या केवल मृत्यु का डर इंसान को बदल सकता है, या मालिक की सच्ची याद ही मन की दिशा बदलती है? और जब आखिरी समय आता है तब आत्मा के सामने संसार और मालिक के बीच क्या फर्क खुलकर सामने आता है? इन सवालों को हम आगे किसी सत्संग में गहराई से समझेंगे। तब तक इस बात को अपने अंदर जरूर रखना कि मालिक का पैगाम सुनने के लिए कान नहीं, जागता हुआ मन चाहिए। और अगर आज के इस सत्संग ने आपके दिल में मालिक की याद की एक छोटी सी लौ जलाई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बातें सुनाना नहीं, बल्कि ऐसी बातें आपके सामने रखना है जो आपको हर दिन एक कदम
अपने मालिक की ओर बढ़ने की याद दिलाए। संगत जी, अब सब कुछ कहकर संत कबीर साहिब आखिर में निस्वार्थ प्रेम सत्संग के जरिए हमें यही समझाना चाहते हैं कि अब इस सत्संग की आखिरी बात को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि मालिक का सबसे बड़ा पैगाम शायद यही है कि जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन इंसान के पास अपने कर्मों के अलावा कुछ नहीं होगा। आज हमारे पास समय है, सांसें हैं, शरीर है, नाम लेने का अवसर है, सत्संग सुनने का अवसर है, अपने कर्म सुधारने का अवसर है। लेकिन जिस दिन सांसों की डोरी टूट जाएगी उस दिन न धन काम आएगा, न मकान, न रिश्तों की भीड़ और न संसार की कोई उपलब्धि। तब इंसान को केवल यही दिखाई देगा कि मैंने पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे दौड़ लगाई और अपनी असली कमाई के लिए कितना समय निकाला। इसलिए मालिक का आखिरी पैगाम मौत का डर नहीं, बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने की पुकार है। मालिक जैसे कह रहा हो कि ए जीव, अभी समय है, जाग जा, अपने असली घर को याद कर, नाम को पकड़ ले, अपने कर्मों को सुधार ले, किसी का दिल मत दुखा, अहंकार छोड़ दे और उस मालिक की रजा में जीना सीख ले जिसके कारण तुझे यह सांस मिली है। संगत जी, सोचिए, अगर आज ही आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल कुछ समय बाकी है तो क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या छोटी छोटी बातों पर क्रोध करेंगे? क्या किसी से नफरत करेंगे? क्या दूसरों की बुराई में समय लगाएंगे? क्या धन और दिखावे के पीछे भागेंगे? शायद नहीं। तब आपको हर सांस की कीमत समझ आएगी। तो फिर उस समझ के लिए आखिरी समय का इंतजार क्यों? आज ही जाग जाइए। आज ही अपने मन से कहिए कि अब जिंदगी केवल संसार के लिए नहीं, मालिक के याद के लिए भी जीनी है। हमारी सबसे बड़ी गलती यह नहीं कि इंसान मालिक का पैगाम सुन नहीं पाता। सबसे बड़ी गलती यह है कि इंसान सुनकर भी कहता है कि अभी नहीं, बाद में बदलूंगा। यही बाद में इंसान की सबसे बड़ी भूल बन जाता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करिए, हर दिन मालिक को याद करूंगा, अपने कर्मों को देखूंगा, किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाऊंगा और यह याद रखूंगा कि एक दिन मुझे भी इस संसार से जाना है। जब यह याद जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो इंसान का व्यवहार बदलने लगता है, उसकी नजर बदलने लगती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है और सबसे बड़ी बात, उसका मन धीरे धीरे मालिक की ओर मुड़ने लगता है। मालिक का पैगाम आज भी हमारे पास है। वह हमारी हर सांस में कह रहा है कि समय निकल रहा है, अब भी संभल जा, अब भी लौट आ, अब भी नाम को पकड़ ले। इसलिए आज का सत्संग खत्म मत समझिए, इसे अपने जीवन की शुरुआत समझिए। अगर इस सत्संग की एक भी बात आपके दिल में उतर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ना, अपने जीवन में उतारना और उन लोगों तक भी पहुंचाना जिन्हें मालिक की याद की जरूरत है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि कौन जानता है अगला सत्संग आपके लिए मालिक का अगला पैगाम बन जाए।
हाँ जी,